कराची में जहां जाएं धरनों के बाइस रास्ते बंद, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहर इकायत में 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी, 2 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज। उधर सिंध हुकूमत का वफ्द रात गए मुसाहिरीन को मनाने नुमाइश रंगी के धरने में पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब शामिल। वकार मेहदी की मुसाहिरीन से धरने ख़त्म, एक मकाम पर यकजा करने की दरख्वास्त। सईद गनी ने कहा, कोशिश है जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हों, चाहते हैं ख़वातीन और बच्चे घरों को जाएं। इलामा हसन जफर नकवी ने कहा कि इलामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जिला कुरम में क़याम अमन कमीशन ग्रैंड जिरगे का आज दोबारा आगाज़। फ़रीक़ैन तमाम अहम निकात पर मुत्तफ़िक़। कुरम में मुकम्मल अमन का इम्कान, अमायदीन दस्तखत करने पर राज़ी हो गए। एक फ़रीक़ के अमन माहिदे पर दस्तखत होना बाकी। फ़रीक़ैन के दरमियान रास्ते खुलवाने पर डेडलॉक बरकरार। धरने के बायस मुतादिद रास्ते तहाल बंद। अद्वियात के हुसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, असलहा हवालगी की शर्त की वजह से वक्त लगा। पहले फ़रीक़ैन असलहा जमा करेंगे, फिर बंकर्स ख़त्म होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, पारा चिनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसला हल होना चाहिए, जहां जहां रास्ते बंद हैं वो खोले जाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने हर शय धुंधला दी। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ जगहों से बंद। लाहौर से सियालकोट जाने वाली M11 पर सफ़र से मना कर दिया गया। खुशा, भक्कर और दीगर इलाकों में भी धुंध के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तोसी। स्कर्दू में पारा -9, चित्राल में -4, कोयटा में -3 रिकॉर्ड। मरी और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1, पेशावर में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान में पारा 5 और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड हुआ। ये सारा 9 मई का जो किस्सा था, इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, वो इसकी तहकीकात करेंगे। इमरान खान ये पूछ रहे हैं, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। PTI ने हुकूमत के सामने रखने के लिए मुतालबात तैयार कर लिए। 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI टीम के तमाम अरकान की शिरकत का ऐलान। अलीमा खान ने बातचीत के लिए बानी PTI का लाहे अमल बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा सियासी कैदियों को रिहा करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी ने बताया, किसी भी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है डील करके जेल से निकलूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात पर मोहतात होकर उम्मीद रखने का मशवरा दे दिया। कहा, PTI की शराइत मुज़ाकरात ना करने वाली बात है। मालूम नहीं PTI टीम को बानी की तरफ से मैंडेट मिला भी है या नहीं। फौरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत संजीदा लोग मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं। स्पीकर या सादिक मामलात आगे ले जाने की कोशिश कर रहे। मज़ीद कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलात कबूल नहीं करेगा, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं वो हमारी सियासत में मुदाखलत करे। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। सियासी बसीरत और आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने सुरखरू किया। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, मगर इंतशार और आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवामी हिमायत से मुल्की तरक्की का मेहनत का जज्बा जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म से अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। सादिक खान ने हालिया दौरे अफ़गानिस्तान पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की राबिता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म 108 तहाइफ मिले। तो शखाना 2 केस में 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। कैबिनेट डिवीज़न के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामीन का बयान रिकॉर्ड।
हरियाणा जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश हुए। तुषा खाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत पेश। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जराह की। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के फिर नून लीग पर लफ्जी वार। कहा, नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ मुआहदे पर अमल किया जाए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ है। पेट्रोल बम और लड़ाई झगड़े से मामलात हल नहीं होते। PP सेनेटर परवशा खान कहती हैं, नून लीग इत्तेहादियों से बात करें, फैसले मुशावरत से करें। यकतरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। चीनी ताउन से मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज़। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। 1200 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मियांवाली में सजी तकरीब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और चीनी सफ़ीर की शिरकत। एहसन इकबाल ने खिताब में पाक चीन दोस्ती और इक़्तिसादी ताउन को सराहा। सरमायाकारी का फ़रोग़, पंजाब और UAE में वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को ख़ुसूसी मराद देने की यकीन दहानी। कहा, सेहत, तालीम और तवानाई में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। हमाद उबैद इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान में मज़ीद मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत ने बैंकों पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। सदर पाकिस्तान ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। बैंकों पर टैक्स 39 से बढ़ाकर 44% कर दिया। माली साल 2026 में टैक्स की शरह 43% होगी। 2027 में शरह 42% रहेगी। साल 2024 सियासी तौर पर मुल्क की तारीख में नुमायां रहेगा। रवां साल आम इंतखाबात हुए, सेनेट इलेक्शन भी हुआ। बहुत से नए चेहरे ऐवान में आए। सेनेट की कानूनी साज़ी की तफसीलात के लिए बुलेटिन में ख़ुसूसी रिपोर्ट शामिल। अफगान तालिबान ने घरों में खिड़कियां रखने पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान ने खिड़कियों वाली इमारत से पड़ोसियों की बेपर्दगी होती है। पहले से मौजूद खिड़कियों को रुकावटें लगाकर ख़त्म करने की हिदायत जारी।